एक माँ के लिए उसकी औलाद सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। माँ अपने बच्चों के खातिर हर तूफान से टकरा जाती है, हर मुश्किलों से लड़ जाती है, पर कभी भी अपने बच्चों को कोई परेशानी नहीं आने देती। पर कोई माँ ऐसी भी हो सकती है कि अपनी बेटी को किसी दरिंदे के हवाले कर देती है और उसका शोषण करवाती है, वो भी अपनी आंखों के सामने। बेटी बार बार मना करती है कि माँ मेरे साथ ऐसा मत करवाया करो, पर माँ नहीं मानती है। वो कहती है कि तुम चुपचाप इसे सहती रहो, अगर किसी को बताने की कोशिश करोगी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। साथियों, ये कहानी वाकई अपने आप में एक झकझोर कर देने वाली है। साथियों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराज हमसफर। साथियों, आज जो हम आपको सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वो केरल के तिरुवनंतपुरम की है। यहाँ राकेश का परिवार रहता है। राकेश के परिवार में उसकी पत्नी उषा, दो बच्चे, जो लड़कियां होती हैं की उम्र लगभग 16 साल होती है और दूसरी की उम्र लगभग 14 साल होती है। कुछ दिन के बाद राकेश की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी पत्नी उसका इलाज कराती है, पर वो सही नहीं होता है। लगातार उसकी तबीयत खराब होती चली जाती है। पर कुछ ही दिन के बाद वो अपने पति को छोड़ देती है और एक दूसरे आदमी के साथ रहने लगती है। जब वो घर से आती है तब एक छोटी बेटी को अपने साथ ले जाती है और बड़ी बेटी को वहीं छोड़ जाती है। जिस आदमी के साथ वो रहती है उसका नाम शिशुपाल होता है। शिशुपाल और उषा दोनों साथ ही रहते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ दिन के बाद शिशुपाल की नज़र उसकी बेटी पे पड़ जाती है। उसकी बेटी से वो असली हरकतें करता था और उसकी बेटी को अपना हवस का शिकार बनाता था। पर वो ये बात जब उसने लड़की ने अपनी माँ को बताई तो माँ ने कुछ नहीं कहा। अब शिशुपाल का जब मन करता था तब उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लेता था, जब चाहता तब उसके साथ गंदा काम करता था। ऐसा ही चलता रहता है। लड़की अब अपनी माँ को बताती है तो माँ कहती है कि तुम कुछ मत कहो, किसी से कुछ कहना मत कि जो हो रहा है तुम्हारे साथ सही हो रहा है। अगर किसी से कहोगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये लड़की चुपचाप सहती रहती है। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल बीते जाते हैं। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। बेटी बताए तो कैसे बताए। माँ से कहती है तो माँ कुछ कहती नहीं है, बल्कि उसे ही डांट देती है। तभी उसकी बड़ी बेटी उसके घर आ जाती है। बड़ी बेटी आ जाती है तब बड़ी बहन को वो देख के छोटी बहन रोने लगती है। तो कहती है कि क्या हुआ और तू रो क्यों रही है। तो वो बताती है पूरा माजरा कि ऐसे ऐसे ये जो व्यक्ति है मेरे साथ बहुत गंदा काम करता है और मेरे साथ अधिक काफ़ी समय से सोता है और मेरे साथ ही बहुत गंदा काम करता है। ये सब बातें जब उसे बताती है वो हैरान रह जाती है। तभी शिशुपाल रात्रि के टाइम उसकी जो बड़ी बेटी होती है उसे भी अपना शिकार बनाना चाहता है, पर अपने मकसद में वो नाकाम होता है और उसकी कोशिश विफल हो जाती है। तभी अगली रात को दोनों बहन चुपचाप वहाँ से भाग जाती हैं और अपनी दादी के यहाँ पहुँच जाती हैं। दादी को अपनी पूरा घटनाक्रम बताती हैं, पूरा मामला बताती हैं। तो दादी अगली सुबह लेके दोनों बच्चों को थाने पहुँच जाती है। थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद उन्हें दोनों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उनसे जब पूछताछ की जाती है तो पूरा घटनाक्रम वो बता देते हैं। वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। वो कहते हैं हाँ, मैं इसके साथ दरिंदगी करता था और इसके साथ रातें बिताता था। साथ में उसकी जो माँ होती है उसकी भी रिमांड में लेकर उससे भी पूछताछ की जाती है। तो वो पुलिस की टीम कहती है कि तुम तो इसकी माँ थी, तुम ऐसा गंदा काम क्यों कराती हो उसके साथ। तो वो कुछ बोल नहीं पाई। वो कहती थी कि उसने कहा कि मेरी मजबूरी थी, अगर मैं ये गंदा काम नहीं कराती तो मैं इसे जो व्यक्ति था वो मुझे छोड़ देता। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट ने उन्हें 40 साल का कारावास सुनाती है और साथ में ही 20,000 का आर्थिक दंड भी सुनाती है। साथियों, हमारे समाज में आज भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों का
अपनी बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं, अपने बच्चों को किसी दूसरे दरिंदे के हवाले कर देती हैं। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।